जो मनुष्य हर जीव में परमात्मा के वास को जान लेता है वही परमात्मा का भेद पा लेता है। उस इंसान से परमात्मा दूर नहीं। 31वां अध्याय भिक्षुक शिव अवतार वर्णन भाग दूसरा। भिक्षुणी भिक्षुक से बोली, आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी यहाँ आ गई। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। तब इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षु शंकर जी बोले, हे अंधे, यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शाल्व शत्रुओं द्वारा मार डाला गया और इसकी स्त्री घर से भाग आई, जिसे इस वन में आकर इसने इस पुत्र को जन्म दिया। जो ही उसे प्यास लगी कि वह सरोवर में जल पीने गई तो वहां उसे खड़ियाल ने पकड़ लिया। इस प्रकार शिवजी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन बड़ी ब्राह्मणी विस्मित हुई। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रु से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नग ने क्यों पकड़ा? तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पिछले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिवाचरण में तल्लीन था कि कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसने मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा सूचना देने पहुंचे तो राजा ने समझा कि यह सब शत्रु ही यहाँ आ गए। अतः उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहां से उठ उस मंत्री आदि सभी का सिर कटवा लिया। उसकी बुद्धि का भ्रम जो उसने शिव पूजन समाप्त के बिना ही यह सब कार्य किया। उसने शिव जी की पूजा समाप्त के बिना ही रात्रि में भी भोजन कर लिया, जिसके फल स्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुख के मध्य में ही शत्रु द्वारा मारा गया। तब जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था वही इस जन्म में शिव की पूजा से यति की क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप से हुआ तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे नरक ने खा लिया। शिव की भक्ति और शिव की पूजा न पूर्ण करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी उस पुत्र को उठाकर अपने साथ ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। बड़ा होने पर वह राजपुत्र शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगा। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ पश्चात एक दिन वह राजपुत्र वन में जाकर एक गंधर्व कन्या से विवाह कर राज्य करने लगा। इस प्रकार इस राजपुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुए। जो शिव जी के इस भिक्षुक रूप अवतार को पढ़ता है वो शिव पद को प्राप्त करता है।